तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था सोचो और अमीर बन जाओ का अंतर्मन। यानी किसी भी हाँ काम को हाँ। जब हम करने जाते हैं उसको जोड़ने वाला लिंक। तो आज हम वही चैप्टर रीड करेंगे। ठीक है अनीता जी, स्टार्ट कीजिए आप। हाँ हाँ जी। अंतर्मन जोड़ने वाला लिंक, दौलतमंद बनने की और 11वां कदम। अंतर्मन चेतना का वह क्षेत्र है जिसमें तार्किक या फिर वाह्य मन तक पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय द्वारा पहुंचने वाले विचार का हर संवेग वर्गीकृत और रिकॉर्ड होता है, तथा जहां से विचार उसी तरह दोबारा निकाले जा सकते हैं जिस तरह पत्रों को फिलिंग कैबिनेट में से निकाला जाता है। यह छवियों या विचारों को ग्रहण करता है और उन्हें फाइल करता है, चाहे उनकी प्रकृति कैसी भी हो। आप अपने अंतर्मन में किसी भी ऐसी योजना, विचार या लक्ष्य को स्वैच्छिक रूप से डाल सकते हैं जिसे आप इसके भौतिक या आर्थिक रूप में रूपांतरित करना चाहते हो। अब अवचेतन मन सबसे पहले उन प्रबल इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है जब उनमें विश्वास जैसी भावनाओं का समावेश हो। इच्छा शक्ति वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों के संबंध में इस पर विचार करें, जहां पर 6 कदम दिए गए हैं, और योजनाएं बनाने और उन पर कार्य करने के अध्याय में दिए गए निर्देशों पर गौर करें, और आप यहाँ पर दिए जा रहे विचार के महत्व को समझ जाएंगे। अंतर्मन दिन रातों दिन काम करता है। इंसान उस तरीके को नहीं जानता जिससे अवचेतन मन असीम शक्ति की शक्तियों से ऐसी शक्ति खींच लेता है जिसके द्वारा वह यह स्वैच्छिक रूप से किसी भी इच्छाओं को उनके भौतिक रूप में बदल देता है, और यह हमेशा इस लक्ष्य को हासिल करने के सबसे व्यवहारिक तथा सबसे सीधे माध्यम का प्रयोग करता है। आप अपने अंतर्मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी योजना, इच्छा या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे आप मृत रूप में रूपांतरित देखना चाहते हैं। आत्म सुझाव वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों को एक बार फिर पढ़ें कि किस तरह अंतर्मन का प्रयोग किया जाता है। यह इस विश्वास को सही साबित करने पर्याप्त परिणाम है कि अंतर्मन इंसान के तार्किक मन और असीम शक्ति के बीच जोड़ने वाला लिंक है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति मैं कंप्लीट लास्ट में थी। यहाँ पर देना जिसके द्वारा मानसिक आवेग संशोधित होता है। हाँ जी। जिसके द्वारा मानसिक आवेग संशोधित होते हैं और अपने आध्यात्मिक रूप में बदल जाते हैं। यही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा प्रार्थना उस स्रोत में बदल जाती है जो प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम होता है। अंतर्मन के साथ रचनात्मक प्रयास की जुड़ी संभावनाएं अत्यधिक और अति सूक्ष्म है, जिन पर विचार करना संभव नहीं लगता। यह हमें श्रद्धामयी विस्मय से अभिभूत कर देती है। मैम थोड़ा ऊपर। लार्ज कर दो क्या? मैं के बारे में चर्चा करते समय हीनता और बौनेपन के भाव से भर जाता हूँ, तथा शायद इसके पीछे यह तथ्य की विषय पर इंसान का ज्ञान दुर्भाग्य से बहुत ही कम है। जब आप इस बात को सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि अंतर्मन का अस्तित्व है, और रूप में इसकी संभावनाओं को समझ लेते हैं जिसके द्वारा आपकी इच्छाओं को उनके भौतिक, अरे मैंने बीच में छोड़ दिया, वो बड़ा हो गया ना। एक- और आप उस मैंने स्टार्टिंग। फर्स्ट लाइन में ना साइड का छोड़ दिया। जिसके द्वारा आपकी इच्छाओं को अनेक भौतिक रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, तो आप इच्छा शक्ति वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों के पूरे महत्व को समझ जाएंगे। आप यह भी समझ जाएंगे कि आपको बार बार यह चेतावनी क्यों दी जा रही थी कि आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रखें या उसे लिख लें। आप यह भी समझ जाएंगे कि इन निर्देशों पर अमल करते समय लगन क्यों आवश्यक है। 13 सिद्धांत वे प्रेरणाएं हैं जिनसे आप
अपने अंतर्मन तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने की योग्यता हासिल कर सकते हैं। अगर आप पहले प्रयास में ऐसा नहीं कर पाते तो हताश या निरक्षर ना हो। याद रखें कि अंतर्मन केवल आदत के द्वारा स्वैच्छिक रूप से निर्देशित किया जा सकता है और इसके लिए विश्वास वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। आपको अभी विश्वास में निपुण त्रिपूर्ण होने का समय नहीं मिला होगा। धैर्य और लगन रखें। विश्वास और आत्म सुझाव वाले अध्यायों के कई व्यक्तित्व यहाँ पर आपके अंतर्मन के लाभ के लिए दोहराए जाएंगे। याद रखें, आपका अंतर्मन अपने आप कार्य करता है, चाहे आप इससे प्रभावित करने का प्रयास करें या ना करें। इससे स्वाभाविक रूप से आपको यह पता चल जाता है कि डर और गरीबी के विचार तथा सभी नकारात्मक विचार आपके अंतर्मन के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। जब तक कि आप इन आवेगों पर विजय ना पालें और अंतर्मन को बेहतर भोजन ना दें जिससे इसे पोषण मिल सके, अंतर्मन खाली नहीं बैठेगा। अगर आप इच्छाओं को अपने अंतर्मन में बोन में असफल रहते हैं तो यह उन विचारों के अनुसार कार्य करेगा जो इस तक आपकी लापरवाही के परिणाम स्वरूप पहुंचते हैं। हमने पहले ही स्पष्ट कर हाँ जी, मार्क कर दिया, यही लाइन से शुरू करना है। लास्ट से नहीं नहीं नहीं, ये हमने इन पहले स्पष्ट कर दिया है। हाँ वो ऊपर चला गया ना, पता नहीं आज क्या हो रहा है, पढ़ा ही नहीं जा रहा। अभी ठीक है। हाँ जी, हाँ अब ठीक है। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह के विचार लगातार अंतर्मन तक पहुंच रहे हैं, जो उन चार स्रोतों में पहुंच रहे हैं जिनका जिक्र हमने सेक्स रूपांतरण वाले अध्याय में किया है। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि आप यह याद रखें कि आप हर दिन इस तरह जी रहे हैं कि आपको यह पता ही नहीं है कि आपके अंतर्मन तक किस तरह से विचार पहुंच रहे हैं। इनमें से कुछ विचार नकारात्मक हैं तो कुछ सकारात्मक हैं। आप जब नकारात्मक विचारों के प्रभाव को रोकने की कोशिश करने में संलग्न हैं ताकि आप इच्छा के सकारात्मक संवेग की मदद से अपने अंतर्मन को प्रभावित कर सकें। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास वह कुंजी होगी जो आपके अंतर्मन का द्वार खोल देगी। यही नहीं, आप उस द्वार को पूरी तरह नियंत्रित कर सकेंगे ताकि कोई अवांछित विचार आपके अंतर्मन को प्रभावित ना कर सके। इंसान जो कुछ भी बनाता है वह विचार के रूप में शुरू होता है। इंसान कोई भी ऐसी चीज नहीं बना सकता जिसके बारे में उसने अपने विचार में कल्पना ना की हो। कल्पनाशीलता की मदद के द्वारा विचार योजनाओं के रूप में इकट्ठे होते हैं। नियंत्रण में रहने वाले कल्पनाशीलता का प्रयोग योजनाएं या लक्ष्य बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जो किसी को अपने चुने हुए व्यवसाय या काम में सफलता दिलाती है। सभी विचार जिनका उद्देश्य भौतिक रूप में रूपांतर हो और जिन्हें स्वैच्छिक रूप से अंतर्मन में बोया जाए कल्पनाशीलता के माध्यम से गुजरने चाहिए और उनमें विश्वास का मिश्रण होना चाहिए। योजना या उद्देश्य में विश्वास मिश्रण जो अंतर्मन के समक्ष प्रस्तुत की गई हो केवल कल्पनाशीलता के द्वारा किया जा सकता है। इन व्यक्तित्वों से आपने समझ लिया होगा कि अंतर्मन के स्वैच्छिक प्रयोग के लिए सभी सिद्धांतों के संयोजन तथा प्रयोग की आवश्यकता होती है। 19वीं और 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध कवि और पत्रकार एला व्हीलर इलेक्स ने अंतर्मन की शक्ति के बारे में लिखा है। तुम्हें नहीं पता एक विचार में क्या कुछ कर सकता है। तुमसे घृणा भी कर सकता है और मोहब्बत भी दिल सकता है। विचार वह तत्व है जिसमें हवादार पंख हैं और वे बड़े गति से चलते हैं। वे ब्रह्मांड के नियम को पूर्णतः अनुसरण करते हैं। यह अपनी तरह का इकलौता तत्व है। वह सब आपकी जिंदगी में वापस आता है जो भी आपके मन से गुजरता है। श्रीमती विलकॉक्स को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि जो विचार व्यक्ति मन से होकर गुजरता है वह सब आपकी जिंदगी में वापस आता है। श्रीमती विलकॉक्स को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि जो विचार व्यक्ति मन से होकर गुजरता है वह सब आपकी जिंदगी में वापस आता है। श्रीमती विलकॉक्स को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि जो विचार
अगर वह अंतर्मन में ठहर जाता है तो वह एक चुंबक की भांति काम करने लगता है और उन वे विचार भौतिक रूप में जरूर रूपांतरित होंगे। विचार वे तत्व है जिनकी ऊर्जा को हम भौतिक रूप से रूपांतरित कर सकते हैं। मन के तार्किक हिस्से में मौजूद विचारों की तुलना में अंतर्मन उन विचार संवेगों से अधिक प्रभावित होता है जो उन्हें अधिक अच्छी तरह ग्रहण करता है, जिनमें भावना या भाव मिश्रित होते हैं। दरअसल इस सिद्धांत समर्थन में काफी प्रमाण है कि केवल भावनात्मक विचार ही अंतर्मन पर सक्रिय प्रभाव डाल पाते हैं। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि भवन अधिकांश लोगों पर शासन करती है। अगर यह सच है कि अंतर्मन भाव से मिश्रित विचार संवेगों से अधिक जल्दी प्रभावित होता है और उन पर अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करता है, तो अधिक महत्वपूर्ण भाव से परिचित होना अनिवार्य है। कल 7 प्रमुख सकारात्मक भाव हैं और 7 ही प्रमुख नकारात्मक भाव हैं। नकारात्मक भाव अपने आप ही विहार संवेग में चले जाते हैं और इस तरह अंतर्मन में प्रवेश पा जाते हैं। सकारात्मक भाव को आत्म सुझाव के सिद्धांत के द्वारा आपको अपने अवचेतना मन में विचार संवेगों के माध्यम से पहुंचाना होता है। यह भाव या भाव संवेग ब्रेड में खमीर की तरह होते हैं क्योंकि उनमें एक्शन का तत्व होता है जो विचार संवेगों को निष्क्रिय से सक्रिय अवस्था में रूपांतरित कर देता है। इस कारण हम यह समझ सकते हैं कि भाव मिश्रित विचार उन विचारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यों होते हैं जो सिर्फ ठंडे तर्क से प्रेरित होते हैं। आप अपने अंतर्मन के आंतरिक श्रोताओं को प्रभावित और नियंत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि आप इसे धन की इच्छा सौंप सकें जिसे आप अपने आर्थिक रूप में रूपांतरित करना चाहते हैं। इसलिए ये अनिवार्य है कि आप उस तरीके को समझ लें जिसके द्वारा इस आंतरिक दर्शक समूह तक पहुंचा जाए। आपको इसकी भाषा बोलनी होगी, अन्यथा यह आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। इसे जो भाषा सबसे अच्छी तरह से समझ आती है वह है भावना या भावों की भाषा। इसलिए आइए हम यहाँ 7 प्रमुख सकारात्मक भावों और 7 प्रमुख नकारात्मक भावों का वर्णन करें ताकि अपने अंतर्मन को निर्देश कर देते समय आप सकारात्मक भावों को अधिक प्रयोग करें और नकारात्मक भाव से बचें। 7 प्रमुख सकारात्मक भाव: इच्छा का भाव, विश्वास का भाव, प्रेम का भाव, सेक्स का भाव, उत्साह का भाव, रोमांस का भाव, आशा का भाव। अन्य सकारात्मक भाव भी, परंतु सबसे प्रबल 7 भाव यही हैं और यही वे भाव हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर रचनात्मक प्रयास में किया जाता है। इन 7 भावों में महारत हासिल कर ले साधना यही भी भाव है जिनका प्रयोग आमतौर पर रचनात्मक प्रयास में किया जाता है। इन 7 भाव में महारत हासिल कर लें और बाकी के सकारात्मक भाव आपको इशारों पर चलेंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। इस संबंध में याद रखें कि आप ऐसी पुस्तक पढ़ रहे हैं जिनका उद्देश्य आपके मन में सकारात्मक भाव भरकर आप में धन की चेतना विकसित करने में मदद करना है। 7 प्रमुख नकारात्मक भाव: डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, अंधविश्वास का भाव और क्रोध का भाव। सकारात्मक और नकारात्मक भाव मस्तिष्क में यह समय में एक साथ नहीं रह सकते, या तो एक अधिक प्रबल होगा या फिर दूसरा। यह आपकी जिम्मेवारी है कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि सकारात्मक भाव आपके मन को प्रबलता से प्रभावित करें। यहाँ आदत का नियम है, आपकी सहायता करेगा सकारात्मक भावों को अमल में लाने और उनका प्रयोग करने की आदत डालने। अंततः वे आपके मन को पूरी तरह से भर देंगे और नकारात्मक भाव को इसमें प्रवेश ही नहीं करने देंगे। केवल इन निर्देशों को पूरी तरह पालन करने से ही और लाटर करने से ही आप अपने अंतर्मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। आपका अंतर्मन में एक भी नकारात्मक भाव मौजूद हो
तो यह अंतर्मन से रचनात्मक सहायता पाने के सभी अवसरों को नष्ट करने में पर्याप्त है। अगर आप अवलोकन करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग केवल तभी प्रार्थना का सहारा लेते हैं जब बाकी हर चीज असफल हो जाती है, या फिर वे अर्थहीन शब्दों के कर्म कांड के द्वारा प्रार्थना करते हैं। और चूंकि यह एक तथ्य है कि अधिकांश लोग केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब उन्हें बाकी सभी तरफ से असफलता मिलती है, तो प्रार्थना करते समय उनके मन डर और शंका से भरे होते हैं, जिन भाव के अनुसार अंतर्मन कार्य करता है तथा इन्हें असीम शक्ति तक प्रेषित कर देता है। इसी तरह यही वह भाव है जो असीम शक्ति को प्राप्त होता है और वह इस पर काम करती है। नेताजी आज इतना ही रहने देते हैं, ये पेज नंबर हमारा आगे। रहने दे। हाँ जी हाँ जी, 130 कल करेंगे, ठीक 130 से कल करेंगे, ठीक है, ताकि क्लियरिटी रहेगी ना। अब ये देखा आप लोगों ने जो हमें बताया, हाँ सात जी। तो पॉजिटिव चीजें क्या रखनी है हमें माइंड में, और क्या नेगेटिव चीजें हैं जिन्हें आने नहीं देना। ये हमारे मन हाँ जी। में देखो, अगर पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीजें आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। एक नेगेटिविटी भी आती है ना तो माइंड को नेगेटिव कर जाती है, काफी होती है। तो नेगेटिविटी को माइंड में नहीं रहने देना है और पॉजिटिविटी को माइंड में करना है। उसके लिए वही है कि आप रेगुलर मीटिंग्स वगैरह में बने रहिए, कनेक्ट रहिए अपलाइन से डाउनलाइन से, ताकि सभी लोग मिलकर काम कर सकें, है ना। कि माइंड का वही, हाँ माइंड जी। का खेल है सब कुछ, जैसा हम सोचेंगे वो वैसा ही होता है ना।